आज हम जानेंगे जो व्यक्ति बेहोशी में पाप कर्म करता है वो अपने आने वाले जन्मों में किस रूप में पैदा होगा, क्या बनेगा, कहाँ जन्म लेगा और किस घर में जन्म लेगा इत्यादि। दो तरह के पाप होते हैं, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। पाप पाप ही होता है, चाहे वो आवश्यक हो या अनावश्यक। कुछ एक पाप कर्म हमें आवश्यक रूप में करने ही होते हैं, जीवित रहने के लिए या जीवन यापन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो आएंगे पाप के अंतर्गत ही। पर अगर हम जागरूक रहकर, जानते हुए व उदासीन होकर करेंगे तो वे हमें हल्के रूप में फल देंगे। क्योंकि हम जानते हुए पाप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हल्के रूप में मिलेगा। ये तो हो गया आवश्यक पाप कर्म, जैसे खाना पीना, साग सब्जी, फल धान इत्यादि। एक है अनावश्यक पाप कर्म, यानी जिनके बिना हम रह सकते हैं, जिनको खाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनमें भी मनुष्य की तरह 5 इंद्रियां होती हैं और वे मनुष्य की तरह संवेदनशील भी होते हैं। ऐसे जीवों को मारकर खाना, जैसे गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी, मछली इत्यादि। एक शब्द में कहे तो जानवरों का मांस खाना, उन्हें सताना, उन्हें कष्ट देना। एक तीसरे तरह का पाप होता है जो जाने अनजाने हर मनुष्य न चाहते हुए भी कर ही लेता है, वो है 18 पाप कर्म। अब हम जानेंगे जो इन 18 पाप कर्मों का सेवन करता है वो इन पाप कर्मों का भुगतान किस रूप में करेगा, यानी अभी जो आप पाप करेंगे उसका परिणाम आने वाले जन्मों में किस रूप में उदय आएगा। तो अब जानते हैं पाप के 18 प्रकार और उनसे मिलने वाला फल। पहला पाप है प्राणातिपात, यानी छोटे बड़े जीवों को मारना, सताना, उनका घात करना, उनको तड़पाना, उन्हें जान से मार देना। एक शब्द में कहे तो जीव हिंसा करना। ऐसे मनुष्य अपने आने वाले जन्मों में अल्पायुषी होते हैं, यानी कम आयुष्य लेकर पैदा होते हैं। या तो छोटी उम्र में ही मर जाते हैं या फिर गर्भ में मर जाते हैं या जन्मते ही मर जाते हैं। दूसरा पाप है मृषावाद, यानी झूठ बोलना। किसी भी कारण से छोटा या बड़ा, आवश्यक या अनावश्यक झूठ बोलना। झूठ झूठ ही है, चाहे आप मजबूर होकर बोले या मजाक में बोले। किसी भी तरह का बहाना काम नहीं आता, चाहे किसी भी उद्देश्य से झूठ बोले, झूठ झूठ ही है। वर्तमान जीवन में झूठ बोलने वाले अपने आने वाले जन्मों में गूंगे, बहरे, बेसुरे रूप में जन्म लेते हैं। तो अगर कोई गूंगा या बहरा जन्म लेता है तो ये ईश्वर का पक्षपात नहीं है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। तीसरा पाप है अदत्ता दान, यानी बिना पूछे दूसरों की छोटी मोटी चीज़ों की चोरी करना। दूसरों की वस्तु को उसे पूछे बिना ही उठा लेना या चोरी करना। कोई भी वस्तु आपके लिए कितनी भी ज़रूरी हो, अगर आपने बिना पूछे किसी की चीज़ उठाई है तो वो चोरी के अंतर्गत आती है। घर में डाका डालना, लूट खसोट करना, ताला तोड़कर चीज़ें चुराना इत्यादि बड़ी चोरी के अंतर्गत आता है। चोरी चोरी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो आज चोरी करने वाले अपने आने वाले जन्मों में लूला, लंगड़ा व अंधे रूप में पैदा होंगे, यानी चोरी करने का परिणाम अंधा, लूला, लंगड़ा बनकर भुगतान करना होगा। चौथा पाप कर्म है मैथुन सेवन करना या बलात्कार करना। तो जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, वेश्यागमन करते हैं, बलात्कार करते हैं, स्त्रियों को गंदी नज़र से देखते हैं, उनका आने वाला जन्म एक नपुंसक के रूप में होगा या फिर वे रोगी बनकर पैदा होंगे। पांचवा पाप है परिग्रह, जो चीज़ों को इकट्ठी करके रखते हैं हद से ज़्यादा, जैसे धन दौलत, पैसा, जमीन इत्यादि, और एक पैसे का भी दान नहीं देते, जो महाकंजूस है। प्राण जाए पर एक पैसा बच जाए, ऐसे व्यक्ति अपने आने वाले जन्मों में भिखारी व दरिद्र बनकर पैदा होते हैं। छठा पाप है क्रोध, यानी गुस्सा करना, आवेग या आवेश में रहना, कारण और बिना कारण हमेशा गुस्से में रहना। ऐसे व्यक्ति अपने आने वाले जन्मों में बंदर, शेर या सांप के रूप में पैदा होते हैं। सातवां पाप है अभिमान करना, घमंड करना, गर्व करना, गुरूर करना।
अपने को ही सब कुछ समझना, किसी भी चीज़ का अभिमान, चाहे रूप रंग पैसा जाति कुल ज्ञान बुद्धि, इसका फल ऐसे व्यक्ति को दास दासी भेड़िया बकरा इत्यादि के रूप में जन्म लेकर भोगना होता है। 8वां पाप है माया, यानी छल कपट करना, धोखा देना, ठगना, उल्लू बनाना इत्यादि। जो व्यक्ति ऐसे कामों में लगे हुए हैं उन्हें इनका फल पशु पक्षी जानवर बनकर या स्त्री रूप में पैदा होकर या जेल में जाए ऐसा व्यक्ति बनकर चुकाना होगा। 9वां पाप है लोभ, यानी लालची या लोभी होना। ऐसे व्यक्ति अपने अगले जन्म में व्यापार में घाटा झेलेंगे या बिजनेस लॉस में जाएगा या व्यापार में नुकसान होगा। 10वां पाप है राग, यानी प्रियता रखना, मोह रखना, अटैचमेंट रखना, किसी खास व्यक्ति पर स्नेह राग रखना। ऐसे लोगों का आने वाला जन्म तुच्छ व नीच परिवार में पैदा होते हैं वे। 11वां पाप है द्वेष करना, यानी अप्रियता के भाव रखना, किसी को भी पसंद नहीं करना, दुश्मनी रखना। जो लोग ये पाप करते हैं वे अपने आने वाले जन्मों में सूअर कुत्ता व नीच कुल में पैदा होते हैं। 12वां पाप है कलह या झगड़ा करना। जो व्यक्ति बिना किसी मतलब के ही दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरों में लड़ाइयाँ लगाते हैं, दो व्यक्ति के बीच की लड़ाई का मजा लेते हैं, कलह प्रिय होते हैं, ऐसे व्यक्ति के आने वाले जन्मों में उनको परिवार वाले और मित्र लोग कलहशील मिलते हैं। 13वां पाप है अभ्याख्यान, यानी झूठा कलंक लगाना। जो व्यक्ति बिना किसी प्रूफ के दूसरों पर झूठा आरोप लगाते हैं ऐसे व्यक्ति अपने आने वाले जन्मों में समाज में अपमानित होते हैं। बिना किसी कारण के ही इनको अपमानित किया जाएगा। 14वां पाप है पैशून्य, यानी चुगली करना। जो दूसरों की चुगली करता है उनमें रस लेता है ऐसे व्यक्ति अपने आने वाले जन्मों में चील बनते हैं और शिकारी लोगों के द्वारा परेशान रहते हैं। 15वां पाप है पर परिवाद, यानी जो व्यक्ति दूसरों की झूठी निंदा या बुराई करता है बिना किसी आधार प्रमाण के, ऐसे व्यक्ति का जन्म अपने आने वाले जन्मों में कुष्ठ रोगी के रूप में होता है और वे कुरूप सौंदर्यहीन बनते हैं। 16वां पाप है रति अरति, यानी असंयम में रुचि और संयम में अरुचि, यानी सामायिक जप तप में मन नहीं लगना और संसार की बातों में रुचि लेना, वहाँ मन लगाना। ऐसे व्यक्तियों का जन्म आने वाले जन्मों में जंगल में भील के रूप में पैदा होते हैं। 17वां पाप है माया मृषा, यानी माया सहित झूठ बोलना, यानी कपट के साथ प्लान करके झूठ बोलना। ऐसे व्यक्तियों का जन्म कौवा आदि पक्षी के रूप में होता है। 18वां पाप है मिथ्या दर्शन शल्य, यानी सही को गलत समझना और गलत को सही समझना। गलत लोगों पर श्रद्धा रखना, विश्वास करना, कुदेव कुगुरु पर श्रद्धा रखना। ऐसे व्यक्ति का जन्म ऊंट पाड़ा और गधे के रूप में होता है। तो ये थे 18 पाप कर्म और उनके फल। निरीक्षण करें, अगर आप इन 18 पापों में जाने अनजाने किसी भी एक पाप कर्म में लगे हुए हैं तो उनसे दूर हो जाए। मिच्छामि दुक्कडम से प्रायश्चित व पश्चाताप से पाप कर्म निष्फल हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।